पंचांग प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा गुरुजी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त कृष्ण पंचम प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो तो पिछले कई दिनों से हम जपा हमारा अच्छा न होने का कारण हम ढूंढ रहे हैं, और उसमें कई सारे कारण हम पहले से बताए हैं। हालांकि ये सारी नकारात्मक चीजें हैं जो डिस्कस करना कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। धन्यवाद प्रणाम। सकल भक्तवृंद का धन्यवाद प्रणाम। समस्त भक्तवृंद का धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो फिर हमें हरे कृष्ण। तो पॉजिटिव चीज ये है कि हमें भक्तों का संग मिला है। मुझे ये पता चला है कि मेरे और कृष्ण के बीच में कौन आ रहा है, ये मुझे पता चला है। मुझे ये भी पता चला है कि मैं इस संसार में दुख क्यों भुगत रहा हूँ। मुझे ये भी पता चला है कि मैं कौन हूँ। मुझे ये भी पता चला है कि मैं इस संसार में क्यों फंस गया हूँ। मुझे ये भी पता चला है कि मेरा घर क्या है, घर कौन सा है ना। मुझे ये भी पता चला है कि मेरा असली परिवार कौन सा है। तो सारे प्रश्नों के सवाल सारे प्रश्नों के सवाल हैं हमें ऑलमोस्ट मिल गए हैं। अभी इतना सब जानने के बाद भी कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे रोक रही है कृष्ण से मिलने के लिए, है ना। इसके ऊपर ही हम बहुत सारे क्लासेस लेते हैं। इसका मूल कारण ये है कि अगर मुझे ये पता चले, है ना, कि मेरे और कृष्ण के बीच में कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोक रही है, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा अवरोधक है वो है मन है, जो तीन गुण उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। और इसलिए मन में संदेह आना, उसके बाद मन में शंकाएं उपस्थित होना, है ना, उसके बाद आ, उसके बाद ईर्ष्या उत्पन्न होना, ये बहुत सारी चीजें हैं ना। ये तीन गुणों का ही प्रभाव है। अगर इसका एक उत्तर दे हम कि मेरे और कृष्ण के बीच कौन है, तो इसका एक ही उत्तर है, वह है प्रकृति के तीन गुण, माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये मेरे बीच में है। और कृष्ण कहते हैं कि आ, दैवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया का अर्थ क्या है? इसको हम पार नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। लेकिन
कृष्ण कहते हैं मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेतांतरन्ति। तो जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह इसको तर सकता है। तो सवाल अभी ये आता है कि क्या मैंने कृष्ण का शरण लिया है, क्या मैंने गुरु का शरण लिया है, क्या मैंने हरिनाम को अपना आश्रय बनाया है? तो इसका उत्तर आता है हाँ, बनाया है मैंने, लेकिन 50-50 या 70-30 या है ना 90-10 पूरा अभी तक नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा चाहत अभी भी कोई दूसरी जगह पर भी है। मुझे पता है वो कौन सी चीज है, लेकिन मैं छोड़ना नहीं चाह रही हूँ या मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और इसलिए हम है ना, हमारा अपराध है, नाम अपराध है, वो होते रहता है। क्योंकि ध्यान पूर्वक जब तभी हो सकता है जब हमारे अंदर की जो हमारी जो चाहत है, जो लगाव है ना, जो कृष्ण से मुझे दूर ले जा रहा है, मैंने उसको अभी तक पकड़ के रखा है, मैंने उसको पकड़ के रखा है। तो इसलिए इसलिए क्या हो रहा है कि मैं कृष्ण को अभी तक शरण नहीं जा रहा हूँ। तो इसलिए फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आने को हिचक थोड़ा सा समस्या तुमको हो रही है, तो फिर मैं तुमको और आसान बना देता हूँ। तो कृष्ण फिर हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं, है ना। और गुरु फिर हमको सत्संग देता है, या फिर उनके जो है ना शिष्य होते हैं उनके साथ हम फिर साधना भक्ति में लग जाते हैं। और फिर प्रवचन सुनते सुनते, जपा करते करते, एग्जाम देते देते हमें ऐसे लगने लगता है कि कुछ तो है, अनर्थ जा रहे हैं। तो अभी 4 प्रकार के अनर्थ हैं जो माधुर्य कादम्बिनी में बताए हैं। पहला अनर्थ का नाम है, वह है दुष्कृतोच्च अनर्थ। दुष्कृतोच्च अनर्थ मतलब पूर्व जन्म में, है ना, पूर्व जन्म में हमने जो कुछ किए हैं, है ना, हमारे जो प्रारब्ध है ना, उससे हमको 4 चीजें मिलती हैं, सॉरी 5 प्रकार के क्लेश आते हैं मेरे जीवन में। ओके, पूर्व जन्म में मैंने जो कर्म किए हैं उससे 5 चीजें मेरे जीवन में आती है। वह है, पहला है कि द्वेष, द्वेष। फिर है राग, राग मतलब आसक्ति, है ना। फिर है फिर है अविद्या, तीसरा। और चौथा है अस्मिता। और पांचवा है अभिनिवेश। तो इससे 5 चीजें हैं जो हमें हमारे पूर्व जन्म के संस्कारों से मुझे प्राप्त होती, पूर्व जन्म। ओके, पहला क्या है? पहला है द्वेष, दूसरा है राग, तीसरा है अविद्या, चौथा है अस्मिता, और पांचवा है अभिनिवेश, है ना, अभिनिवेश। तो ये 5 चीजें हमको रोकती है। ओके, तो इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। तो ये अभी क्लासेस कम से कम 15-20 दिन इसी टॉपिक पे रहेंगे। हमारे 4 प्रकार के अनर्थ, हम इसको एक एक करके कवर करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस रहेंगे, क्योंकि ये अनर्थ ही है जो मेरे और कृष्ण के बीच आ रहा है। और मेरा ध्यान पूर्वक जप मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मूल कारण ये है
कि कभी कभी ये अनर्थ ऊपर आते हैं और मेरा जपा अच्छा नहीं होता है। कभी कभी वही चीजें याद आती है, जपा करते समय ज्यादा याद आती है, मैं हताश हो जाता हूँ या फिर मैं संघर्ष करने लगता हूँ, लेकिन मेरा 4 माला 6 माला अच्छे से हो जाता है। फिर मैं पूरा एक महामंत्र सुनने की चेष्टा करती हूँ या करता हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं हो रहा है। कभी कभी 16 में से 10 मनी 12 मनी पे ध्यान लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक ही मनी पे, एक मनी के एक शब्द के ऊपर ही भी ध्यान हो गया तो भी बहुत हो गया, ऐसा लगता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर 4 प्रकार के अनर्थ हैं: दुष्कृत्य, सुकृत्य, अपराधोत्य और भक्तियोत्य। तो इसमें से आज हमने केवल रफली थोड़ा सा दुष्कृत्य अनर्थ के बारे में बताया, जो पूर्व जन्म से हमारे साथ आ रहे हैं, है ना, पूर्व जन्म से। अभी हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, हर जन्म में पुत्र पुत्री, सास ससुर, पति पत्नी, हर जन्म में हमारा चेंज होते रहता है। लेकिन ये 3 गुणों के प्रभाव से मुझे लगता है कि यही मेरा जन्म जन्मांतर का पति है, यही मेरा जन्म जन्मांतर की पत्नी है। और अपने पुत्र में इतना लगाव कभी कभी हो जाता है कि पुत्र के बिना वह ये सोच ही नहीं पाते हैं कि मेरा कोई अस्तित्व भी है। इतनी आसक्ति हो जाती है, और ये आसक्ति तभी टूट जाती है ना, जब वह मना करता है हमारी बात को मानना, खास करके जब वो जवान हो जाता है और शादी करता है उस समय। तो इसलिए ये सारी चीजें हम डिस्कस करके पहले से अवेयर होना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए आज हमने केवल दुष्कृत तथ्य अनर्थ का रफली में हमने 5 चीजें आपको बताई। तो कल हम इसका एक एक करके डिटेल में आपको बताते रहेंगे। तो आज हमने देखा कि 5 प्रकार के क्लेश है जो दुष्कृत तथ्य अनर्थ से आते हैं। पहला है द्वेष, दूसरा है राग, तीसरा है अविद्या, चौथा है अस्मिता और 5वां है अभिनिवेश। तो इसको हम कल विस्तार से देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम कहा है आपको कि एक हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द होते हैं। हम चाहते हैं कि ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ है कि कम से कम आप 8 शब्दों पे ध्यान कीजिए। हाँ, अगर आप 16 शब्दों पे करते हो, 35 मनी जो हमने अभी तक फिक्स किया है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो नहीं हो रहा है तो 16 के 8 में आइए, लेकिन वो आपको कम से कम 70-80 करने हैं। 8 भी नहीं हो रहा है, 4 पे आइए। ठीक है, हरे कृष्णा इतना भी बोलेंगे पूरा एक मंत्र पे, है ना। बोलना तो पूरा है लेकिन ध्यान 4 शब्दों पे लगाना है। तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट फिर पूरा आपको माला करनी है ऐसे, है ना। अगर 8 शब्दों पे करते हैं तो कम से कम 70-80 मनी कर 70-80 मंत्र कर सकते हैं। और अगर आप पूरे 16 अक्षर चाहते हैं तो 35 मनी कीजिए। तो इस तरीके से आप ध्यान करने का प्रयास कीजिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण गुरु जी। सभी प्रणाम। मेरा 5 सभी